वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम पूरा इसका डिटेल में एनालाइज करेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड एक्चुअली क्या होता है और नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड का क्या यूज़ होता है। सो नेशनल इनकम अकाउंटिंग पार्ट नंबर 15, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले इसकी बात करते हैं मीनिंग की। एक्सपेंडिचर मेथड जो यूज़ करा जाता है वो फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर को देखता है। सो इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज़ मेजर एज अ फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पे खर्चा बताया गया है, एक्सपेंसेस को डिनोट करा गया है। तो नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक्सपेंसेस को भी देखते हैं। तो उस चीज़ के अंदर जब हम एक्सपेंसेस देखते हैं किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, नेशनल इनकम को एनालाइज करने के लिए, तो वो हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में काउंट होता है। सो इन दिस जीडीपी सम टोटल ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। जीडीपी जो होता है वो चार चीज़ से काउंट होता है। यहाँ पे 4 चीज़ों का समेशन, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है एक्सपेंडिचर मेथड में वो उनको ऐड करके यहाँ पे कैलकुलेट होता है। तो किस तरीके से ऐड होता है, यहाँ पे सबसे पहले आता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। ये चारों हम आगे बात करेंगे जो है, और इसका प्रॉपर मीनिंग भी हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड में। सो जीडीपी अभी जो कैलकुलेट करा जाता है उन चारों के समेशन से करा जाता है। दिस मेथड मेजर्स एज सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय हाउस होल्ड फर्म। जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं हाउस होल्ड्स के द्वारा, बिजनेस सेक्टर्स के द्वारा, फर्म्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा, वो सारे यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं। और इसका दूसरा नाम हम इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी कह सकते हैं कि भाई इसको इनकम डिस्पोजल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाती है एक्सपेंडिचर मेथड में कंपोनेंट्स के, तो अब यहाँ बात करते हैं प्राइवेट एक्सपेंडिचर या प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इसको कह सकते हैं, PFCE के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो इसके बारे में बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल और हाउस होल्ड इज कॉल्ड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे, ऐसे कंजम्पशन प्रोसेस, ऐसे कंजम्पशन गुड्स के एक्सपेंसेस या सर्विसेज के एक्सपेंसेस जो इंडिविजुअल या हाउस होल्ड के द्वारा करे जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। द एक्सपेंडिचर इंक्लूड टेम्परेरी कंज्यूमेबल गुड्स, ड्यूरेबल कंज्यूमेबल गुड्स एंड कंज्यूमर सर्विसेज गुड्स। ये एक्सपेंडिचर किन को इंक्लूड करता है, टेम्परेरी कंज्यूमेबल गुड्स को भी इंक्लूड करता है, ड्यूरेबल गुड्स को भी इंक्लूड करता है और कंज्यूमर सर्विसेज गुड्स को भी इंक्लूड करता है। यानी कि टेम्परेरी जो नॉन ड्यूरेबल के फॉर्म में आते हैं, जो लंबे टाइम तक नहीं चलते गुड्स, उनको भी इंक्लूड करता है उनके कंजम्पशन को, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, मिल्क एक्सेट्रा। और ड्यूरेबल गुड जो लंबे टाइम तक चलते हैं उनको भी इंक्लूड करता है, और कंज्यूमर सर्विसेज को भी यहाँ पे इंक्लूड करता है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट पे खर्चा जो करा गया है, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में जो एक्सपेंडिचर करा गया है उसको भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट माना गया है। इन्वेस्टमेंट इज द टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज मेड फॉर प्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो खर्चा करा गया है, एक्सपेंडिचर करा गया, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। इट इज़ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कैपिटल गुड्स, इन्वेंट्रीज, कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा गया वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। देयर इज इंक्रीज इन स्टॉक ड्यू टू इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग फिक्स पीरियड। एक पीरियड के अंदर स्टॉक के अंदर इंक्रीज, ये भी इन्वेस्टमेंट ही है क्योंकि आपने इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक के अंदर जो खर्चा करा है वो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा। देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर डेप्रिसिएशन विच इज कॉल्ड एज कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। एक प्रोविजन भी बनाते हैं इसके अंदर कि जो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो उस प्रोविजन में डाल दिया जाता है। डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंडिचर है वो उस प्रोविजन में से दिया जाता है, जिसको हम कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस के नाम से जानते हैं। यानी कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करा है उस पर जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो इस प्रोविजन के नाम से बनेगा, और इस प्रोविज़न में से उसका अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, अमाउंट दे दिया जाएगा। इसलिए इसको कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस कहते हैं। यानी कैपिटल को कंजम्पशन करने के लिए जो अलाउंस बनता है इसको कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस के नाम से जाना जाता है। इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी चीज़ों में इंक्लूड होता है, कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट, जैसे किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग को परचेज करा, फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज, यहाँ पे स्टॉक की इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन हाउस कंस्ट्रक्शन यानी कि रेसिजुअल इन्वेस्टमेंट, जैसे होम कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग हो गया, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ये सारे इन्वेस्टमेंट इसके अंदर इंक्लूड करे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के द्वारा बनते हैं,
फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूल्स जो होते हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं, एजुकेशन पे इन्होंने ना कई इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट ने बनाया, तो ये सारे पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में इंक्लूड होता है। उनके ऊपर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर, हेल्थ केयर पे, हॉस्पिटल्स के ऊपर, डिफेंस आर्मी के ऊपर एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट्स, लोकल कोड, हाई कोर्ट, इन सब पे जितने भी एक्सपेंडिचर है वो सारे मेंटेन करे जाते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर ये बात भी बताई गई है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक बहुत सारे फ्यूचर बेनिफिट्स को भी कलेक्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी करता है, जैसे रोड्स बनाना, बिल्डिंग बनाना, डैम्स बनाना, कैनल्स बनाना, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक्सपेंडिचर, ये भी सारा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इनको कहते हैं। यानी कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो जो एक्सपेंडिचर करा जाता है, जो जो खर्चा करा जाता है, वो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में एक्सपेंसेस के साथ आ जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज़ खरीदी, गवर्नमेंट ने शेयर्स खरीदे, गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट जितने भी ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो सारे इसमें आ जाएंगे। इन दिस गवर्नमेंट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट टू द पब्लिक फॉर सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करा गया, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। और लेकिन नेशनल इनकम में हम ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं करते, ये बात भी इसमें ध्यान रखी गई है। इसके बाद है लास्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, यानी कि नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिफरेंस को दर्शाता है, डिनोट करता है, और ये बताता है कि नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर क्या है। सो इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की जो डिफरेंस होगा उसको नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर कहते हैं। द एक्सपेंडिचर आर कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस एंड गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री और इंडिविजुअल बिजनेस के ऊपर ये कैलकुलेट होता है। इसमें GDP के अंदर इसको कैलकुलेट करते हैं नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर के अंदर। तो बेसिकली हमने बात करें एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स की, एक्सपेंडिचर मेथड के मीनिंग की। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके बात करेंगे। थैंक यू।